गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। मैं हूं विमल और आज हम क्लास 7 साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोग हमारी पहली वीडियोस देखकर आए होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ा, और फोटोसिंथेसिस का हमने डायग्राम वगैरह देखा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह के बारे में लिखवाएंगे और क्लोरोफिल क्या होता है, जाइलम क्या होता है, तो उस चीज की हम डेफिनेशन देंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, तुझसे पहले एक चीज पूछ लेता हूँ, समझ में आ गया ना? पक्का बता दे, झूठ तो नहीं बोल रहा, समझ में आ गया होगा है ना? नहीं आया तो रिवाइंड करके देख ले वीडियो को। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गया ना? हाँ। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, इसको वो यही छाप देना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plants अरे पौधे, green plants make their food in presence of sunlight। अरे गड़बड़ हो गई अंग्रेजी, सनलाइट, इंग्लिश गड़बड़ हो गई। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ गए कि नहीं समझ गए? छाप लो, छापो जल्दी, पॉज करके छापो जल्दी वीडियो को। छाप लिए? तो चलो अब जो हमने एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं उनके बारे में भी बता दें, नहीं तो बोलेंगे इनको भी डिफाइन कर देते तो फायदा रहता। तो पहली जो चीज हमने एक्स्ट्रा बताई वो क्या बताई? जाइलम। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम कैरीज वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। समझे? जाइलम क्या करता है? कैरी करता है वाटर को, तू कहां देता है? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। अब जो दूसरी चीज हमने क्या बताई रे? स्टोमेटा। समझ गए? ये बताया था ना? अरे बताया था ना, बोलना, तेरे से ही पूछ रहा हूं, कहां ध्यान है तेरा? तो स्टोमेटा, तो वही द पोर्स प्रेजेंट इन लीफ आर कॉल्ड, इज कॉल्ड सही रहेगा। इज कॉल्ड व्हाट बोल रे बाबा। इज कॉल्ड स्टोमेटा। कहां ध्यान रहता है तेरा? इधर ध्यान रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं। समझ गए ना? स्टोमेटा समझ में आ गया। अब एक चीज और है, क्या है तुम बताओ? क्या बताया था? बोल, तेरे से ही पूछ रहा हूं। जो बताया था वो यहीं लिखे। चलो ऊपर लिखते हैं, नोट कर लो पहले, नोट करो जल्दी से पॉज करके, हम यहीं खड़े हैं। नोट कर लिया पॉज करके वीडियो को? चलो आगे चलते हैं। जो हमने एक चीज छोड़ दी है उसे लिखते हैं। क्या चीज छोड़ी है हमने? क्लोरोफिल। तो चलो उसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन ही करना है एक तरीके से, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ये। तो क्लोरोफिल समझे कि नहीं समझे? CHLOROPHYLL। अरे समझ में आ रहा है ना? आ ही रहा होगा, रिवाइंड करो, नहीं आया तो कुछ। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने के काम आता है। तो ये सनलाइट को कैप्चर कैसे करता है? तो क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ द लीफ। अब तुम्हारा दिमाग चकरा गया। अब तुम बोलोगे भैया यही कहा समझा दिया, इसमें तो तुमने और दो चीजें जोड़ दी, क्लोरोप्लास्ट और सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है? बोल। क्लोरोप्लास्ट होता है जैसे कि हमारे पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें?
लीव्स में, किसके लिए, स्टोमेटा, जैसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लीफ के सेल में। सेल क्या होता है, सेल होता है जो मतलब जिस भी सबसे स्मॉलेस्ट चीज से तुम बने हो उस चीज को बोला जाता है सेल। मतलब लिविंग थिंग, लिविंग वर्ल्ड की जब जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है उसे क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। समझ गए ना। तो आगे देखो अब, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेल में, और किसमें, लीफ में। तो ये क्या करते हैं, ये दे ट्रैप द एनर्जी, दे ट्रैप द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, कमिंग फ्रॉम द सन। समझ गए, समझ गए होगे, कमिंग फ्रॉम द सन। और ये कैसे, दे एबल टू डू सो बिकॉज दे हैव ए ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड, बोल बोल बोल, क्या था, बोल जल्दी, ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड, अरे बोल दे रे बाबा, क्लोरो, CHLOROPHYLL। भाई ध्यान रखना, स्पेलिंग की गड़बड़ी हो सकती है, अंग्रेजी के मास्टर नहीं है हम, पहले ही बोल चुके हैं, तो अंग्रेजी का मास्टर का नहीं है। नोट करो जल्दी, पॉज करके वीडियो को, जल्दी करो जल्दी। नोट किया। अब एक चीज और बता दें कि जो भी पूरा प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का या फिर क्लोरोफिल वगैरह जो भी है, इस पूरे को हम एक केमिकल इक्वेशन में लिख देते हैं। एक इक्वेशन में हम इस चीज को लिख देते हैं। लिख सकते हो, हाँ लिख तो सकते हैं, पर कैसे लिखोगे, बोल भाई, बोल यार, कैसे लिखेगा। अगर तुझे इस पूरी को एक केमिकल इक्वेशन में लिखना हो तो तू कैसे लिखेगा। हम तो भाई ऐसे लिखेंगे, कैसे, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, क्या देता है भाई, हम पहले क्या लेते हैं, वो क्या लेते हैं भाई, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और वाटर कहां से, ग्राउंड से। इसके बाद क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है ये, सनलाइट और क्लोरोफिल। समझ गए। और ये हमें आउटपुट क्या देता है, क्या देता है भाई, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और इसी को ये हमें अगर एक केमिकल मतलब केमिकल फॉर्मूलाज की टर्म में रखना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, वाटर का होता है H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसे यहाँ लिख रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। और ग्लूकोज का होता है C6H12O6, अभी बताया था। और ऑक्सीजन का क्या होगा, O2। समझ गए ना, ऑक्सीजन का O2, O2, O2। नोट किया रे बाबा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, छाप लो भाई, पॉज करके छाप लो, छाप लिया होगा। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ऐसे ही करते हो ना, चलो चलो आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ वैसे तो मैं, क्योंकि मैं कभी गलत कहता ही नहीं। क्यों भाई, सही बात है गलत बात है, सही बात है, मेरे हिसाब से तो सही बात है कि मैं सही कहता हूँ हमेशा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि अब हम एक नए टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, जो कि है क्या, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते होंगे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता होगा, तो उनके साथ क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कसकटा, कसकटा एक एग्जाम्पल होता है। कसकटा को हिंदी में बोला जाता है अमरबेल। अमरबेल आई होप तुमने देखी हो, बट हो सकता है ना देखी हो, तो देख लेना। तो जो उसका क्या होता है कि वो किसी और प्लांट पे चढ़ता है। मतलब एक जैसे वो बेल टाइप, जैसे नाम में ही अमर बेल आ रहा है, तो बेल की तरह वो चढ़ती है और किसी और पे क्लाइंब करती है और उसी से ही उसका न्यूट्रिशन लेती है। समझ गए। तो इधर दो चीजें हैं। पहली चीज तो तुम्हें जो समझने वाली है वो ये है पैरासाइट, पैरासाइट। दूसरी चीज जो तुम्हारे समझने वाली है वो है होस्ट। समझे।
ये दो चीज तो तुम्हें सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। तो पैरासाइट और होस्ट, इन सबको हम इन दोनों को हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो इनमें से तो कुछ ऐसा नोट करने वाला है भी नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जरा पानी पी लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अब क्या, पैरासाइट। पैरासाइट, तो बताओ भाई पैरासाइट क्या होना चाहिए। पैरासाइट क्या होना चाहिए, ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, a parasite is an organism that lives in or on the host plant। समझे, नहीं समझे होगे आई होप। तो ये क्या है, क्या करते हैं हम, ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट की जगह पे हम ऑर्गेनिज्म ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म यूज किया है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। और होस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। होस्ट क्या होते हैं, तो होस्ट जो होते हैं, these are those organisms on which parasite climbs and takes nutrition। समझ गए होगे पढ़ के, अरे समझ गया ना, अरे क्या बोल ना, क्या तेरे से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ ध्यान है तेरा, तेरे से यही पूछ रहा हूँ। तो पैरासाइट वो होते हैं जिनके जो क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। और दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके ऊपर पैरासाइट रहता है। समझ रहे हो ना, मैंने जैसे बताया कि अमरबेल क्या होती है, किसी और उस पे चढ़ती है, मतलब कसकटा जो होता है वो किसी और किस पे चढ़ता है, प्लांट पे चढ़ता है। तो जिस प्लांट पे वो चढ़ रहा है वो प्लांट क्या हो गया, होस्ट हो गया। और और कौन चढ़ रहा है, अमरबेल चढ़ रही है, तो अमरबेल क्या हो गई, पैरासाइट हो गई। तो मेरे हिसाब से तुम्हें दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, किसका, होस्ट का और किसका, पैरासाइट का। अब इसे फटाफट से नोट कर लो। इस होस्ट वाले में एक चीज और ऐड कर लो, क्या ऐड करना है कि एंड गेट्स फूड from the expense of host organism। समझ गए ना, अब फटाफट से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो जल्दी से और नोट कर लो। यहाँ पे हमारी इस वीडियो का होता है एंड। तो अभी तक अब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन वगैरह देखी, क्लोरोफिल देखा, जाइलम देखा, स्टोमेटा देखा, और हमने देखा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ रह गया है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, हम अपने से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।